बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जी स्पेसिफ़िकली एक न्यूज़ इस वक्त जो सी है वो मीडिया पे जो सी है वो चल रही थी, जिसमें आप सब ने भी देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट जो है ना वो शायद हमारा ना हो, और चाइना जो है ना वो हमारे रेस्क्यू के लिए आ जाएगा, उससे बात होगी और इंशाल्लाह ताला हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में देखें, बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कशन की जाए, और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्योंकि ये आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट है ये वो चीज़ है जिसको पूरा एक साल हमने, बल्कि एक साल से ज़्यादा ही, और इवन इमरान खान के दौर में भी आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट की बातें स्टार्ट होती थी तो वो फिर डायरेक्टली आपको पता है कि इफ़ेक्ट करती थी स्टॉक मार्केट पे। और ये तमाम जो हमारा इंटरेस्ट रेट हाइक किया हमने इतना ज़्यादा, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई, ये तमाम चीज़ें इसलिए की कि आईएमएफ का एग्रीमेंट हमने जो है वो साइन करना है। और आपने ये देखा कि इसमें जब इंटरेस्ट रेट तकरीबन आई थिंक 200 बेसिस पॉइंट एकदम बढ़ा, तो भी मार्केट पॉजिटिव गई, क्योंकि उसके साथ न्यूज़ ये लिंक थी कि ये हम बढ़ाएंगे तो इमीडिएटली हमारा जो नेक्स्ट है वो आईएमएफ के साथ हमारी जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। तो मार्केट ने जो कि हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे, वो उस पर भी उसने पॉजिटिव रिएक्ट किया कि चलो यार, रीज़न बीइंग कि आईएमएफ के साथ हमारी डील जल्दी हो जाएगी, बट वो ना हुआ। और अब आपको पता ही है कि 30 जून को आई थिंक जो बातें हैं कि ये जो एग्रीमेंट था, जो एक्चुअली पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो जाएगा आईएमएफ के साथ अगर हम इसको ये साइन नहीं करते। तो जो हमें एक लास्ट आई थिंक जो मिलनी थी 1.5 या 2 बिलियन की, वो नहीं मिलेगी। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखें, एक तो ये है कि ये या तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ये खुद ही जो है वो प्लान कर रही है, इसमें आईएमएफ की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई मज़ीद कोई बातचीत है कि वो नहीं देना चाहते, क्योंकि कंडीशंस तो हमने सारी पूरी कर ली हैं। तो मे बी गवर्नमेंट के जहन में ये हो कि, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ भी पीछे आई थी कि सागडार ने एक ये भी एक न्यूज़ बीच में आई थी कि ये वाला जो हमारा आईएमएफ के साथ डील है इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसको हम नहीं करते, और एक नई डील जो सी हम 30 जून के बाद उनसे निगोशिएट करेंगे, जो कि अगले फिर 3 साल के लिए, 5 साल की जो भी होगी, और वो कितनी अमाउंट की होगी, तो वो शायद ये भी एक प्लान बना रहे हैं। तो फ़िलहाल अगर दोनों चीज़ों को देखें तो एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि आईएमएफ के साथ इमीडिएटली कोई जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए साइन नहीं हो रहा हमारा एग्रीमेंट, ये तो श्योर हो गया। अच्छा, अब इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, आगे बजट भी है। अब दो चीज़ें हैं, देखें, अगर तो ये एग्रीमेंट साइन होना है तो आपको पता है कि आईएमएफ फिर कहता है कि जो बजट है वो भी आपने पूरा हमसे शेयर करना है कि उसमें क्या क्या, किस तरह आप टैक्सेस लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भी आप सबको पता होगा कि ये उनकी तरफ से आई थी। तो उसमें फिर ये है कि थोड़ा सा इनको एक कह लें कि थोड़ा सा रिलैक्स ये अपने हिसाब से हो सकते हैं कि जो इन्होंने डिसीजन लेने हैं वो 100% आईएमएफ को देख के या उनसे कंसल्ट करके नहीं होंगे। एनी हो, बट जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसमें ये तो श्योर है कि बजट के हवाले से कि टैक्सेस ही नहीं लग रहे हैं। अभी तक तो यही न्यूज़ आ रही हैं कि सुपर टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है। उसमें बाय द वे सुपर टैक्स जो है वो डेफिनेटली मार्केट के लिए जो है वो नेगेटिव है। जो पीएसएक्स पे कंपनीज ट्रेड कर रही हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, वो तमाम चीज़ें ईपीएस जो सी हैं वो डेफिनेटली उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। बट जो प्रॉपर्टी पे टैक्स ला रहा है वो लग रहा है वो इनडायरेक्टली जो है वो पीएसएक्स के लिए बेनिफिट जो है वो होगा, बिकॉज कि जब भी प्रॉपर्टी में बूम आता है तो आपका तमाम पैसा जो है वो उस तरफ जाता है। तो अब क्योंकि जब इन्वेस्टर्स के पास आपकी ऑप्शंस ख़त्म होती जाती हैं कि आप कहाँ पे पैसा लगाएं, जो आपके जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं आप कह सकते हैं, और वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं अपना पैसा कहीं ना कहीं, वो पैसा अपना जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। वो आइदर समटाइम प्रॉपर्टी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, आपका कोई और इस तरह के बिजनेसेस हों। तो उसमें अगर देखा जाए तो अगर प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे सिचुएशन टफ़ होती है, वहाँ पे टैक्सेस लगते हैं, वो डाउन जाती है, तो फिर उनके पास वो एक ऑप्शन बंद हो जाती है। आपकी जो गाड़ियों में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आप देखें कि वो भी इस वक्त डाउन साइड पे है। क्रिप्टो में भी जैसा कि डिस्कस किया था पहले भी कि इस वक्त गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ जो है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, और ओवरऑल भी देखा जाए तो क्रिप्टो की मार्केट डाउन है। फॉरेक्स में भी बहुत
इस वक्त डॉलर में और इसमें बहुत पैसा जो है वो गया, और उसमें भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा सट्टा आप देखें कि हुआ है कि छोटी सी न्यूज़ आती है और उसमें आप देखें कि 10 रुपये एक दिन में जो है वो डीवैल्यू कर जाता है और फिर अगले दिन दोबारा से 10 रुपये नीचे भी आ जाता है। तो ये प्रॉपर एक मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन वो भी अब चीज़ें जो सी हैं पीक आउट हो रही हैं और कम्युनिटीज़ तो ऑलरेडी डाउन साइड पे हैं। तो फिर इस पूरे सिनेरियो में बच बचा के आपके पास एक पीएसएक्स रह जाता है कि वो डाउन साइड पे भी है, डिस्काउंटेड रेट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई कोई नई टैक्सेशन उसमें होगी, जो कैपिटल गेन है वो है बस। अगर उसमें अल्लाह करे कि कोई थोड़ा बहुत बल्कि मज़ीद थोड़ा सा कमी कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल चीज़ें जो सी हैं मार्केट के हवाले से इतनी बुरी नहीं हैं, अगर थोड़ा सा कुछ चीज़ें मेजर जो सी हैं इकॉनमी के हवाले से और पॉलिटिकल साइड के हवाले से थोड़ी सी स्टेबिलिटी या थोड़ी सी कंफर्मेशन ये आ जाए कि चीज़ें कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि जब तक फिर इस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, तो उसमें मज़ीद जो है ना वो बजट के हवाले से अगर आप देखें तो कोई न्यूज़ आती है टैक्सेशन के हवाले से तो वो फिर एक पैनिक क्रिएट होता है। और अगर आप फ्राइडे को भी देखें तो आईटी सेक्टर में एकदम सेलिंग आई, और ख़ास तौर पे इंडेक्स को तो एंड पे मेंटेन कर लिया गया। अगर आपने देखा हो तो आखिरी चंद मिनट्स में इंडेक्स को जो है वो एकदम उसके पॉइंट जो से हैं वो आप देखें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन वो क्लोजिंग जस्ट 65 पॉइंट नेगेटिव के साथ जो सी है वो क्लोजिंग आई। बट स्टॉक्स एकदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरे, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में, क्योंकि कुछ न्यूज़ अब ये भी है कि इस दफ़ा शायद बजट में आईटी सेक्टर पे भी टैक्सेस जो हैं वो लग जाएँ। नॉर्मली आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको रिलीफ मिलता रहता है मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेशन से। बट इस तरह की सिचुएशन में देखें ये एक पैनिक सिचुएशन आती है, सम टाइम क्रिएट की जाती है, सम टाइम ऑर्गेनिक होती है। थोड़ा सा उस सिचुएशन में हमेशा पेशेंस के साथ वेट एंड वॉच। एकदम पैनिक में लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको लगे कि आप फटाफट बेच दो चीज़। अच्छा स्टॉक है, होल्ड कर लें। थोड़ा सा देखें कि सिचुएशन कहाँ पे जा रही है। जब ओवरऑल सिचुएशन ख़राब हो, हर तरफ जो है वो पैनिक है, अनसर्टेनिटी है, तो उसमें देखें ये एक रैशनल है कि चीज़ें डाउन साइड पे रहेंगी, तो उसमें डरने की बात नहीं। डरने की बात मैं हमेशा कहता हूँ तब होती है कि जब सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, रैली बन रही है, बुलिश है मार्केट, और आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव है, तो वो टाइम है जहाँ पे आपने सोचना है कि यार इसको मैं या तो रिप्लेस करूँ किसी से, या इसको फिर मैं लॉस बुक करके किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूँ। तब ये चीज़ आनी चाहिए जब ओवरऑल ही चीज़ें ख़राब हैं, मार्केट ख़राब है और एक आपका स्टॉक था वो ज़रा सा नीचे जा रहा है, तो उसमें कोई इतनी वरी की बात नहीं है। वो वो वापस भी इसी तरह ही आएगा जब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। तो इसलिए अब आगे देखें, जहाँ तक ये न्यूज़ है आईएमएफ के वाले से, तो इसमें तो अब 90% चांस है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमीडिएटली एग्रीमेंट हो रहा है। और शायद दो चीज़ें होंगी, या तो ये बिल्कुल नहीं होगा और कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से वहाँ से कोई सपोर्ट मिलेगी। अब वो सपोर्ट कब मिलती है और कितना वो हमें बेनिफिट देती है, और क्या आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर हम इजीली सर्वाइव कर जाते हैं इकोनॉमिकली, तो ये देखना है कि ये क्या होता है। और अगर गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो 30 जून के बाद नया आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट करेंगे, तो देन देयर इज़ एन अदर स्टोरी। तो फिर वो कितनी जल्दी जो है वो फाइनलाइज होता है और वो कितनी वैल्यू का होता है, वो फिर डेफिनेटली अपना एक अलग से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। उस वक्त एक पीएसएक्स चीज़ पे एक रैली बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1.5 आई थिंक बिलियन मिलना था और नए प्रोग्राम हमें एक ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, और वो क्योंकि नया प्रोग्राम फिर अगले 2 3 4 साल के लिए होगा, तो उसके साथ फिर लिंक करके जो बाकी आपको फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है, तो वो एक ऑल टुगेदर एक अलग सिनेरियो जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो में देखें अब जो नेक्स्ट वीक है अगेन सिचुएशन वहीं पे खड़ी हैं चीज़ें, पॉलिटिकली भी वही चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल के लिए कि एक स्टेटस को ये बन चुका है कि पीटीआई पे प्रेशर है, वो इस वक्त वीक होती जा रही है। गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, आगे इलेक्शन की तो अभी खैर बात ही नहीं हो रही। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड, आप देखेंगे कि बजट के हवाले से क्या न्यूज़ आती हैं, वो इस वक्त फ्रंट स्ट्रीट जो है ना वो ले जाएगा बाकी चीज़ों से, क्योंकि पॉलिटिकली तो होपफुली कोई वायलेंस वाली सिचुएशन तो नहीं लगती अभी। तो इस पूरे सिनेरियो में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेशेंस, और जिनके पास कैश है वो होल्ड करें और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते रहें खुद भी, और कुछ हम भी बताते रहेंगे साथ साथ वीडियोस में
कि कौन सी इस वक्त वो स्टॉक हैं जो कि आपके लिए आने वाले दिनों में गोल्ड माइन जो है वो बन सकते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। पेनी स्टॉक को अगर कोई न्यूज़ आती भी है तो कुछ थोड़ी सी अमाउंट अगर आपका दिल करता है तो लगा दें, अदरवाइज़ उसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है इस तरह की सिचुएशन में, जबकि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक आपको अच्छे रेट्स पर मिल रहे हैं। तो बाकी देखें जी, आईएमएफ के हवाले से तो ये न्यूज़ थी, इसको थोड़ा डिस्कस किया कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, और इसमें से आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी भी आ सकती है, और एट द सेम टाइम जो एक प्रेशर मार्केट ने फील किया है वो तो ऑलरेडी सिलसिला चल रहा है, कि ये हम सबको पता है कि आईएमएफ का जो रिसेंट जो हमने उनके साथ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो एग्रीमेंट करना था वो तो कहीं नियर फ्यूचर में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। बाकी कल मार्केट के हवाले से नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से स्टॉक्स को फोकस करना है, कौन से स्टॉक इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, उनमें हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, ये हम कल की वीडियो में डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।